अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरेचर रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। लिटरेचर रिव्यू नाम से ही पता चल रहा है कि लिटरेचर का रिव्यू करना। बेसिकली हमारे पास ये एक क्रिटिकल रिकैप होती है जो हमारे पास हमारे टॉपिक के ऊपर हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, उसके ऊपर जितनी रिसर्चेज़ हो चुकी हैं, जितना प्रीवियस स्टडीज़ हो चुकी हैं, हमने उसका एक रिकैप जो है वो कंक्लूड करना होता है। ये जो रिकैप की समरी होती है इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। हमारे पास जितनी प्रीवियस स्टडीज़ है या हमारे पास जितनी रिसर्चर्स जो है रिसर्च कर चुके हैं उस टॉपिक पे या उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हमने एक समराइज़ फॉर्म में लिखना होता है, राइट करना होता है। रिसर्च लिटरेचर रिव्यू जो है हम लेते कहाँ से हैं, हम इसको कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो बुक्स लिखी गई हैं हम वहाँ से ये नॉलेज गेन कर सकते हैं, या डिफरेंट जर्नल से हम अपने टॉपिक्स के ऊपर जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। जो भी हमारे पास आर्टिकल्स प्रीवियस आर्टिकल्स हैं जो रिसर्चर्स ने लिखे हैं वो हम गूगल स्कॉलर से फाइंड करके, या डिफरेंट वेबसाइट होती हैं वहाँ से हम जो है डाटा कलेक्ट करके हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। ये लिटरेचर जो है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस क्या है कि हमारे पास जितनी भी रिसर्चेज़ हैं उस टॉपिक पे, रिसर्च के टॉपिक पे या उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जितना भी नॉलेज पड़ा हुआ है, हमने वो नॉलेज की फाउंडेशन जो है वो राइट करनी होती है। ये हमें नॉलेज की बेस बताता है कि हमारे पास ये कहाँ से चीज़ अराइव हुई है और हमने जो है ये अभी जो है ये कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ये बताता है कि हमारा टॉपिक जो है वो कब डिस्कवर हुआ था। हम बेसिकली लिटरेचर रिव्यू इसलिए भी लिख रहे होते हैं ताकि हमारे काम के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन ना आए। फिर इसका एक अनदर पर्पज़ है, वो ये है कि हम जब डिफरेंट स्टडीज़ को स्टडी करते हैं और उसको जब हम समराइज़ कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर ये हमारे पास लैकिंग्स हैं, ये गैप्स आ रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के रिसर्च गैप्स जो है उनका एक कलेक्शन बनता है। उन कलेक्शंस में से हम अपनी प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और अपनी प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। अनरिज़ॉल्व्ड प्रॉब्लम्स का हमें पता चलता है कि ऐसी कौन-कौन सी इनके अंदर इस रिसर्चेज़ में या इन बुक्स में लैकिंग्स हैं अभी तक, और जिनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड किया जा सकता है। फिफ्थ एक है, इसका पर्पस ये बनता है कि आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट इन प्रीवियस स्टडी, कि आपकी जितनी भी प्रीवियस स्टडीज़ हैं उसके अंदर ऑथर्स के जो कॉन्फ्लिक्ट आए हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी, अगर आप लिटरेचर रिव्यू जब राइट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये होता है कि आपने थ्योरेटिकल सपोर्ट देनी होती है अपने लिटरेचर को, कि आपके जो टॉपिक है रिसर्च का उसको कौन सी थ्योरी जो है वो सपोर्ट कर रही है। ये बेसिकली हमारे पास लिटरेचर रिव्यू था और इसके ये पर्पसेस थे। हमने लिटरेचर रिव्यू जो है वो इन 6 पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना होता है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारा बेसिक नॉलेज क्या था। सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारा टॉपिक कब डिस्कवर हुआ और इसके ऊपर क्या क्या स्टडीज़ हो चुकी हैं। थर्ड टॉपिक के अंदर हम ये बताते हैं कि किस ऑथर ने क्या बात कही है और हमारी जो है उनके काम के साथ कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। फिर हम फोर्थ पैराग्राफ के अंदर ये बात कर रहे होते हैं कि क्या-क्या अभी तक हमारे पास प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर गैप्स हैं और ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका अभी तक सॉल्यूशन जो है वो फाइंड नहीं हो सका, जिन पे आने वाले रिसर्चर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ के अंदर हम ये बताएंगे कि हमारी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनमें कौन-कौन से ऑथर्स हैं जिनके जो हमारे पास कंक्लूजन है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। सिक्स हमारे पास जो पैराग्राफ होगा लिटरेचर रिव्यू के अंदर, उसके अंदर हमने थ्योरेटिकल सपोर्ट देनी होगी कि कौन सी थ्योरी जो है हमारे इस टॉपिक को सपोर्ट कर रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक